चलिए भाई साहेब, सो लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। सर, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहे तो उसके लिए कौन सी कंडीशंस का पूरा होना आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया। आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। लेकिन अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे और सिंपल तरीके से क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सर, हर एक एग्रीमेंट जो है वो बोले कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट कहना चाहें तो वो आप जरूर बोल सकते हो। सर, क्या बोला अपन ने? हमने कहा कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बोले आपका एग्रीमेंट रहेगा, लेकिन हर एक एग्रीमेंट जो है वो शायद आपका क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? सो द रीजन बीइंग कि एग्रीमेंट जो आपका होता है ना, ये बोले आपका वाइडर वाला टर्म है। कौन सा टर्म है? अगर मैं एग्रीमेंट के बारे में बात करूं, ये जो है ये बोले आपका वाइडर टर्म है, लेकिन वहीं पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हो तो एज कंपेयर टू एग्रीमेंट वो एक नैरोवर टर्म है। क्यों सर? क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर आप चाहें एग्रीमेंट के बारे में, सब बिना किसी कंडीशन के एग्रीमेंट का मतलब क्या बताया आपने? आपने कहा सर अगर सिर्फ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है तो आपका क्या बन गया? बोले आपका एग्रीमेंट बन गया। भाई साहब, कोई डाउट नहीं है चीज के अंदर, ये समझ में आया? चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट्स नीड नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एग्रीमेंट आपका वाइडर टर्म है जो कि बोले आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है और ना भी हो, कोई जरूरी नहीं है बोले ये वाली चीज। ठीक है, चलिए वैसा On comparing the meaning of two terms, that is the contract and the agreement, it is revealed that agreement is a wider term और contract जो है वो आपका narrower term है। That is why it is repeated by the experts that all the contracts are agreement but all the agreements are not contracts। ठीक है साहब, all agreements are not contract इसकी बात अगर करूं तो वापस से थोड़ा सा रिपीटेड भी यहाँ पे हो रहा है, ये ध्यान से सुनिएगा। ये वाली जो लाइन है इसको ध्यान से सुनिएगा। इट इंक्लूड्स वेराइटी ऑफ एग्रीमेंट, पर्सनल वाला भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट के बारे में बात करूं, पर्सनल वाला भी हो सकता है, सोशल वाला, चाय कॉफी की बात मैंने की थी। ठीक है, डोमेस्टिक वाला जहां पे आप शादी की बात करते हो, ठीक है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी बात आप करते हो। फिर लॉफुल भी हो सकता है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की बात अगर आप करो, एग्रीमेंट लॉफुल भी हो सकता है, एग्रीमेंट अनलॉफुल भी हो सकता है। लेकिन ध्यान से, क्या अनलॉफुल एग्रीमेंट जो होता है वो लीगली इन्फोर्सेबल रहेगा क्या? नहीं। अगर नहीं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? आंसर इज नो सर। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। दूसरा, वॉइड भी हो सकता है। वॉइड मतलब जिसको इफेक्ट में नहीं लाया जा सकता, जिसके हिसाब से पार्टीज के प्रॉमिस को निभाने की बात जो है वो नहीं करी जा सकती, और बोले वो वॉइडेबल भी हो सकता। सर ये वॉइडेबल क्या होता है? सर वॉइडेबल का मतलब होता है जिसको वॉइड किया जा सकता है। मतलब आपकी मर्जी है सर, ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो उसको वैलिड करार करके चल लो, और अगर आप चाहो तो उसको बोले यहां पे नल एंड वॉइड करके चलो। गॉट द पॉइंट? ऑप्शन जब आपके पास में रहता है वॉइड करने का तो उसे कहा जाता है क्या होना? वॉइडेबल होना। नाउ सम ऑफ देम आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड अदर्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे उसे आप क्या कह सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। एंड जो नहीं होंगे इन्फोर्सेबल उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। राइट? यही बात सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H में अपन ने पढ़ी थी। हेंस it is generally said that all the agreements are not contract. A few example of such agreements are given to show that all the agreements are not contract. Example, domestic and family agreements, political agreement, ये अपन बात कर चुके पहले, मैं आपको पहले ही इस चीज के बारे में बता चुका हूं। चलिए सर, लेट्स मूव अहेड। अगला जो टॉपिक यहां पे आपका आ रहा है, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट? सब बोले क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स और द एग्रीमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स मतलब अलग अलग टाइप के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जो आपके एग्रीमेंट हो सकते हैं, वो बोले आपके कौन से हो सकते हैं, जरा बोले एक बार आप बता दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट आपका यहां पे आता है, नाम दिया जा सकता है वैलिड वाला एग्रीमेंट बोल दीजिए, या फिर एक उसको आप कॉन्ट्रैक्ट बोल दीजिए। राइट? क्या कहता है भाई साहब? सर अ वैलिड एग्रीमेंट जो आपका रहेगा वो बोले आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इट गिव्स राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन of all the parties to it. Such agreement possesses all the essential of the contract laid down by section number 10. सर जहां आपने बोला था ना कि एग्रीमेंट प्लस
कंडीशंस जो सेक्शन 10 में दी गई है, जिसे कहा जाता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना, ठीक है, अगर वो पूरा किया जा रहा होगा तो आप उसको वैलिड एग्रीमेंट बोल दीजिए या फिर आप उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल दीजिए, दोनों का मतलब जो होगा वो सेम बन जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है इस पे ध्यान दीजिएगा, बोले वॉइड एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट, मतलब बोल सकते हैं भाई साहब कि दिस इज वॉइड एब इनिशियो। स्टार्टिंग से ही वॉइड है बोले भाई साहब, स्टार्टिंग से ऐसा है जिसमें कि अगर जो प्रॉमिस किया गया होगा ना उसको नहीं निभाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले कोर्ट में आप नहीं जा सकते कि सर इसने देखिए प्रॉमिस किया था मुझे, प्रॉमिस को क्या नहीं किया, निभाया नहीं, उसे कहते हैं क्या? वॉइड एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जिसके जरिए कोई चीज को परफॉर्म करने की आपको जरूरत ही नहीं है। गॉट द पॉइंट? ध्यान से देखिए क्या कहता है, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी व्हाट? वॉइड। सर मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहा तो वो वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहा तो उसे आप क्या बोल देंगे? वॉइड एग्रीमेंट। इट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब लॉ की नजरों में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, आप ऐसा मान के चल लीजिए। क्या कहता है ध्यान से, सच एन एग्रीमेंट लैक द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एग्रीमेंट एंड कंसिक्वेंटली डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है तो वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा, अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है तो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है साहब। ऑफ द पार्टीज इट इज ऑल्सो नॉट मेंटेनेबल इन द लॉ एंड देयरफॉर अ नलिटी। नलिटी का मतलब क्या है? नल एंड वॉइड। इसका कोई इफेक्ट है ही नहीं सर, इसको बोले आप यूज में ला ही नहीं सकते सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने इसके हिसाब से प्रॉमिस को नहीं भी निभाया तो भी चलेगा, कोर्ट में आपके ऊपर केस होने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट क्या है? वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर ये चीज को मैंने आपको दोबारा बताया कैसा, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही नल है भाई साहब। द एग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ इधर द पार्टीज। आपको लगता है निभाना चाहिए निभा लीजिए, आपको लगता है नहीं निभाना चाहिए मत निभाइए, आपको कोई कोर्ट में ले जाने वाला नहीं होगा, आपके ऊपर कोई केस करने वाला नहीं होगा ये बोलकर कि आपने वॉइड एग्रीमेंट को निभाया नहीं बोला। अरे भाई साहब जो वॉइड है उसको निभाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, नो रेस्टिट्यूशन। सर ये रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है भाई साहब? या फिर मैं बोल सकता हूं नो रिस्टोरेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए और बी ये दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट हुआ विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दो लोगों में सहमति हुई, ठीक है, जिसमें कि ए ने बी से कहा कि मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं, बी ने ए से कहा कि मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं, दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिए, राइट। लेकिन अगर वो प्रॉमिस लीगली इन्फोर्सेबल नहीं था तो मान लीजिए कि ए नाम का जो बंदा है उसने अपना प्रॉमिस निभा दिया और जो बी नाम का बंदा है उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तो बी क्या नहीं कर सकता? सब बोले बी कोर्ट के पास में नहीं जा सकता। अगर बी कोर्ट के पास में नहीं जा सकता, क्या कोर्ट से वो इस बात की गुहार लगा सकता है कि एटलीस्ट जो मैंने यहां पे दिया था मुझे वो तो वापस करवा दो? क्या ऐसा बोल सकता है क्या? आंसर इज नो सर। अगर आपका जो एग्रीमेंट हुआ था वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो आपने अगर सामने वाले को कोई चीज ट्रांसफर कर भी दी होगी, आप उसको वापस से रिस्टोर करने की बात भी नहीं कर पाओगे भाई साहब। ये होता है अगर आप बात करोगे कौन से एग्रीमेंट में? वॉइड एग्रीमेंट का। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या बताया मैंने आपको? रिस्टोरेशन। ठीक है, जो बेनिफिट आप सामने वाले को दे चुके हो आप उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए भी कोर्ट के पास नहीं जा सकते। आपस में झगड़ा करके वापस लेने की बात कर रहे हो वो अलग चीज हो गई, वो आपका मैटर है, बोले आपको जो करना है वो करो, ठीक है, लेकिन आप क्या नहीं कर पाओगे? आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे। ठीक है, नो रेस्टोरेशन कैन बी ग्रांटेड, एनी कंसिडरेशन पास्ड ऑन बाय द पार्टीज टू ईच अदर कैन नॉट बी जनरली रिस्टोर्ड। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। अगला ध्यान दीजिएगा भाई साहब, अगला पॉइंट है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर यहां पे था वॉइड एग्रीमेंट, यहां पे है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर दोनों में क्या फर्क होगा? ध्यान से सुनिएगा। वॉइड एग्रीमेंट में आपने क्या बोला? वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही बोले ये चीज क्या है? वॉइड। लेकिन जब मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता हूं तो ये क्या कहता है कि सर पहले तो सब कुछ ठीक था लेकिन बाद में जाके इट बिकम्स वॉइड। क्या हो गया? बाद में चल के, आगे चल के ये बोले वॉइड हो गया,
पहले सब सही था, पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन बाद में शायद लॉ में ऐसा कोई चेंज आ गया जिसकी वजह से ये वाली चीज का कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। बोले ध्यान से देखिए क्या कहता है। सो बोले अगर मैं यहां सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर जे के हिसाब से बात करूं, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल मतलब जिस टाइम पे बनाया था कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे इन्फोर्सेबल था, लेकिन आगे चल के इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। एग्जांपल दूंगा मैं आपको इस चीज के लिए, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स वॉइड भाई साहब। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द void agreement is void ab initio but the void contract becomes void बाद में आगे चल के, ठीक है। when it ceases to be enforceable, when a contract is valid at the time of making, जब बनाया गया था तब valid था, right, but later on ड्यू टू चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन चेंज हो गई होगी और या तो बोले लॉ में कोई चेंज आ गया होगा, इट बिकम्स अनइन्फोर्सेबल और उसे क्या कर दिया जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करार दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं भाई साहब, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा एग्जाम्पल है। आपका नाम, सब बोले आप तो पीछे ही पड़ गए, बोले नाम क्या है, बोले निब्बा, ठीक है। आपने अपनी निब्बी को प्रॉमिस किया, बोले 9 से 12 मूवी चलेंगे, बोले टन 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 टारा जाएंगे, 9 से 12 मूवी जाएंगे, बोले ठीक है। निब्बा ने क्या किया, निब्बा ने मूवी के लिए दूसरा इंसान जिसका नाम क्या है, पीवीआर, राइट, एंटिटी बोल दीजिए आप इस चीज को, समझ में आए, पीवीआर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे तुम्हारे थिएटर में 9 PM से लेके 12 AM, सॉरी नॉट PM, ठीक है, मुझे बोले मूवी देखनी है तुम्हारे थिएटर के अंदर, कोई भी जो मूवी लगी होगी शाहरुख खान की, फिजिक्स के क्या बोलेंगे, अलग अलग लॉज लगाने वाले सलमान भाई की, राइट, राधे वादे और एज द केस में भी पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब मूवीज आती हैं, राइट। तो आपने क्या बोला, मुझे 9 से 12 मूवी जो है वो देखनी है, इसके लिए पर हेड 250 रुपए, यानी कि ये लगा लीजिए 2 जन के मिला के अगर मैं बात करूं 500 रुपए बोले मैं आपको पे कर रहा हूं। पीवीआर वाले ने बोला हाँ ठीक है आ जाना, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिखा देंगे। 2 लोग आने वाले, बोले हाँ 2 लोग आने वाले, ठीक है दिखा देंगे, बोले आपको मूवी, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन भाई साहब अच्छा डे कौन सा डिसाइड हुआ, बोले सैटरडे वाला दिन रहेगा। दिन कौन सा रहेगा, बोले सैटरडे वाला दिन रहेगा, बोले सैटरडे को रात को 9 से 12 हम तुम्हारे यहां पे मूवी देखने के लिए आएंगे। क्या मैं कह सकता हूं कि 2 लोगों के बीच में प्रॉमिस हो गया, जिसमें इसने अपना प्रॉमिस पहले ही निभा दिया 500 रुपए पे करने का, और किसको निभाना बाकी था, पीवीआर वाले को निभाना बाकी था। एक बात बताओ, क्या पीवीआर में मूवी देखना अलाउड है क्या सर? यस इट इज अलाउड, लॉ के हिसाब से इट इज अलाउड सर, लेकिन सर एक्सट्रीमली सॉरी, अगर कभी किसी ची चा चपटी ने, मतलब चाइनीज आदमी ने चमगादड़ खा लिया और तुम्हारी कंट्री में फिर से अगर लॉकडाउन अनाउंस हो गया और ये कह दिया गया कि शनिवार और रविवार को पूरा शहर एकदम सुनसान, कोई कहीं बाहर जाएगा नहीं, ना ही आपको होटल्स में घूमना है, ना ही आपको रेस्टोरेंट्स में जाना है, कहीं पे भी नहीं, आपने टिकट बुक कर लिया बुक माई शो पे, लेकिन क्या आप 9 से 12 मूवी देख पाएंगे क्या? निब्बे ने निब्बी को बोला था कि अपन जाएंगे 9 से 12 मूवी है, निब्बा टाइम निकाला, टाइम निकाल के कैसे तो भी करके पहुंच गया है पीवीआर वाले के पास में, कहा चलो स्क्रीन चालू करो, पीवीआर वाले ने चालू नहीं किया, तो क्या निब्बा कोर्ट में जाके केस कर सकता है? आंसर इज नो सर। ये ध्यान से सुनिए, जिस टाइम पे आपने पेमेंट किया था उस टाइम पे आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो बोले शायद वैलिड था, लेकिन जब उसको परफॉर्म करने की बात आई सर, या तो सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज हो गया और या तो उसकी वजह से, सर्कमस्टांसेस की ही वजह से शायद लॉ में कोई चेंज हो गया भाई साहब, या तो सर्कमस्टांस में कोई चेंज हो गया या तो लॉ में चेंज हो गया, और जो चीज कल तक वैलिड थी वो आज क्या बन चुकी है, सब बोले वो वॉइड बन चुकी है। तो बताइए मुझे, क्या ये निब्बा पीवीआर के ऊपर केस कर सकता है कि तुमने मुझे वादा किया था कि 9 से लेके 12 बजे तक शनिवार को तुम मूवी दिखाने वाले हो, कहां है तुम्हारी मूवी? क्या वो कोर्ट में केस कर सकता है? आंसर इज नो सर, ही कैन नॉट डू दैट, और ना ही वो उसको फोर्स कर सकता है कि नहीं तुमको तो मूवी दिखाना पड़ेगा, बाकी लोग आए या नहीं आए मेरे को मतलब नहीं है, मैं आ जाऊं बोले मेरी निब्बी को लेके क्या ऐसा बोल सकता है क्या? आंसर इज नो सर, वो ऐसा नहीं बोल सकता, राइट। चलिए सर लेट्स मूव अहेड। ये ध्यान से, इसका इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले शायद वैलिड था, इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे आता है क्या, बिकम्स।
It becomes void. It is void when it is discovered to be void, or it becomes void due to the change in the circumstances or in law. ठीक है सर, कोई बात नहीं, void हो गया ना, बट एटलीस्ट जो पैसा मैंने तुमको दिया था 500 रुपया, वो तो वापस कर दो। हाँ, वो वापस हो जाएगा। यस, ये एकदम सही बात है। आप अपना पैसा, जो आपका रिफंड वाला पैसा बनता है 500 रुपया, ये लो बोले, ये आप लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, चलेगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है। दूसरी बात सर, बोले पेमेंट और कंपनसेशन फॉर द परफॉर्मेंस। ध्यान से देखिएगा, एनी पार्टी हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांस बाय वे ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ void contract, that is which later on becomes void, is also bound to pay or make compensation to the person from whom he received it. सर मतलब अब यहां ठीक है, मूवी की अपन बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वापस से सेम पॉइंट कि 9 बजे की मूवी थी, ठीक है। अब 9 बजे मूवी स्टार्ट हो गई, आप मूवी को देखने चले गए। आपने क्या किया, 10:30 बजे तक मूवी को देखा। कब से लेके? 9 से लेके 10:30 बजे तक, राइट। 10:30 बजे वहां पे पुलिस वाले आ गए, आके बोला कि नहीं भाई साहब सॉरी, इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, एवरीबडी हैज टू गो होम, जाओ बोले घर जाओ, जल्दी जाओ। या फिर लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सो बोले ऐसी न्यूज आई कि जहां जिस मॉल में आपकी वो मूवी चल रही थी, वहां पे कोई बॉम्ब वगैरह रखा हुआ है। सर्कमस्टांस में चेंज आ गया भाई साहब, सबको वहां से इवैक्यूएट करवाया जा रहा था, सबको वहां से निकाला जा रहा था, बोले घर जाओ बोले अपने अपने। 10:30 बजे आपको भी जाने के लिए बोला गया, तो क्या पूरा पैसा रिफंड मांग पाएंगे क्या? आंसर इज नो सर। सामने वाला बोलेगा भाई आधी मूवी तो दिखाई तेरे को मैंने, कम से कम आधा पैसा तो मेरे को दे, कंपनसेशन। सामने वाला बंदा अगर पार्ट परफॉर्मेंस कर चुका है, पूरा नहीं किया शायद मैंने, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन जितना किया है उसका तो पैसा दे दो मेरे यार। ये समझ में, वो देना पड़ेगा आपको। ये समझ में आया क्या? इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, ये होगा जब आप बात करोगे किसके बारे में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये ध्यान से भाई साहब, थोड़ा डाउट हो सकता है वॉइड एग्रीमेंट को लेके और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को लेके। क्या फर्क है सर दोनों के बीच में? फर्क ये है मेरे दोस्त, सबसे पहली बात, अगर मैं वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बात करूं तो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। स्टार्टिंग से इन्फोर्सेबल नहीं है भाई साहब, एंड इट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या इसमें रेस्टिट्यूशन की बात कर सकते हो क्या? नहीं साहब, आपको पता था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ऑलरेडी लॉकडाउन अनाउंस था, फिर भी आपने टिकट बुक करने की कोशिश करी। काय को करी भाई साहब? किसने बोला था तुमको करने के लिए? गॉट द पॉइंट? क्या आप बेनिफिट को रिस्टोर करने की बात कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर सामने वाला दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कोर्ट में जा सकते हो? नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकते आप, ठीक है। एंड सच एग्रीमेंट हैव बीन मेंशन्ड एज अ वॉइड इन द एक्ट, ठीक है साहब। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। जब बनाया गया था उसमें वैलिड था, लेकिन बाद में आगे चल के इट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल एंड इट बिकम्स वॉइड। पहले वैलिड था, बाद में क्या हो जाता है, वॉइड बन जाता है, ठीक है। इट बिकम्स वॉइड सब्सिक्वेंटली, बाद में। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, आगे चलकर। जब बनाया था तब सही था, लेकिन सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स व्हाट, वॉइड। लेकिन हाँ, यहां पे रेस्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। और देयर इज नो मेंशन ऑफ द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इन द एक्ट। वॉइड एग्रीमेंट के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ नहीं। भाई साहब, जितनी कहानी बोले अपने को अभी तक यहां पे समझ में आई है, अगर वो चीज को यहां पोर्ट्रे करने की कोशिश करें, क्या बोला गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। 3 चीजें अभी तक अपन ने यहां पे डिस्कस कर ली है मेरे भाई। कितनी चीजें डिस्कस करी है? 3 चीजें। सबसे पहला क्या, सो बोले वैलिड एग्रीमेंट, राइट। और अगर मैं वैलिड एग्रीमेंट का नाम लूं तो आप इसको नाम दे सकते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट। और इसके बारे में क्या बोला गया, बहुत सिंपल सा पॉइंट बोला गया है कि सर अगर आपका कोई एग्रीमेंट बना है which is enforceable by law,
ये क्या कहलाएगा, ये आपका वैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा। और या फिर अगर आप चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं सर। ठीक है सर। नेक्स्ट आपका यहां पे आता है क्या, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, पहले वाले का जस्ट अपोजिट, जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना उसका जस्ट अपोजिट, मतलब अगर आप चाहे तो कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं यहां से क्या बोलेंगे भाई साहब, एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल, by law and they are void ab initio, मतलब void from the beginning। ठीक है, स्टार्टिंग से ही क्या है बोले, स्टार्टिंग से ही void है। फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपका आया उसको क्या नाम दिया गया, void कॉन्ट्रैक्ट बोला भाई साहब। क्या बोला गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट नहीं बोला, क्या बोला, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या बोला गया, इसके बारे में बहुत सिंपल सी बात है, बिकम्स वॉइड। राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से वापस से एक बार बोले, एट बिगिनिंग वैलिड, ठीक है, लेकिन सब्सिक्वेंटली इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है भाई साहब, यहां पे बिकम्स क्या हो जाएगा, ये आगे चल के वर्ड जो है वो हो जा रहा है। किस वजह से, सब बोले सर्कमस्टांसेस में चेंज आ गया या फिर लॉ में चेंज आ गया, उसके वजह से। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं फोर्थ वाले पॉइंट के बारे में, जो कि भाई साहब अगेन अ वेरी मच इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। क्या नाम दिया, वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब हिंदी में जिसको परफॉर्म करने से मना किया जा सकता है। ठीक है, जो भी आपका एग्रीव्ड पार्टी रहेगा ना, मतलब जिसके साथ में गलत हुआ, जिसके साथ में आपने गलती से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनवा लिया जबरदस्ती करके, ये देखिए यहां पे दिया हुआ है, आपने बोले सामने वाले के साथ में कोवर्जन किया, या फिर उसको आपने बहलाया फुसलाया, या फिर उसके साथ में आपने फ्रॉड किया, और या फिर उसके साथ में आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया। गॉट द पॉइंट? ऐसे केस में अगर आपने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उसके पास में ऑप्शन है, माना कि उसने साइन किया था, माना कि विटनेस के सामने उसने साइन किया होगा, लेकिन कल को जाके अगर वो इस बात को प्रूव कर देता है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट इनमें से किसी एक चीज की वजह से करवाया गया था, ही इज नॉट लायबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। वो मना कर, मैं नहीं कर रहा बोले, मैं मान के चल ही नहीं रहा, या तो वो मना कर सकता है, और अगर उसको लगता नहीं ना जान दे छोड़ कोई बात नहीं, धोखे से कॉन्ट्रैक्ट करवाया लेकिन बोले मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूं, आई कैन डू दैट। एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सब बोले अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2I एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बोले ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, लेकिन इन्फोर्सेबल होगा कि नहीं होगा ये बोले डिसाइड कौन करेगा, ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स, इज कॉल्ड एज व्हाट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर जिसके साथ में धोखाधड़ी हुई है ना, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बताता हूं। आपने एक मूवी देखी होगी, नाम था रिकी बहल, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, ठीक है। अनुष्का शर्मा डिसाइड करती है कि जो रिकी बहल नाम का रणवीर सिंह बंदा है उसको बड़े सबक सिखाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उससे गोवा वगैरह में मिलती है, और जो आपका रिकी बहल होता है उसको कहीं ना कहीं अंदाजा होता है कि मतलब ऐसा कुछ कांड है करके, उसको पता चल जाता है शायद, तो वो क्या करता है, गोवा में समंदर के पास, ठीक है, समंदर के पास कोई एक प्रॉपर्टी को देखता है, कोई एक प्रॉपर्टी को देखता है, और इस प्रॉपर्टी के बारे में वो अनुष्का शर्मा को कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है अगर आप परचेज करना चाहो तो बोले यू कैन डू दैट। एग्जैक्टली वहां जो चीज हुई थी उसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट नॉर्मली
समंदर के पास में कोई प्रॉपर्टी थी, बोले यहां पे आप प्रॉपर्टी का लेना चाहो तो ले सकते हो, आप इसको रेस्टोरेंट बनाओ, बोले लोग आएंगे मस्त, ठीक है, लोग आएंगे, बोले यहां पे आपका रेस्टोरेंट खूब चलेगा, आप अच्छा खासा पैसा यहां पे कमाओगे। बोले कितने की बेच रहे हो? तो उसने कहा 3 करोड़ रुपए में बेच रहा हूं, बोले मैं प्रॉपर्टी। कितने पैसे में? बोले 3 करोड़ रुपए में ये प्रॉपर्टी जो है वो बोले मैं बेच रहा हूं, या फिर उसमें ऐसा था कि किसी और से प्रॉपर्टी खरीदनी थी, लेकिन बोले मैं अकेला नहीं ले पाऊंगा, तो आधा पैसा तुम दो आधा मैं देता हूं, अपन दोनों मिलकर वहां पे पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ तो भी था उसमें, ठीक है। अनुष्का शर्मा ने बकायदा इस प्रॉपर्टी के लिए 3 करोड़ रुपए जो है वो रिकी बहल को दे दिए भाई साहब, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन होने के बाद कोई ऐसे ही टकराया अनुष्का शर्मा से और कहा कि अरे यहां क्या कर, बोले प्रॉपर्टी खरीदी, बोले यहां पे रेस्टोरेंट बनाना है। तो बंदा बोला पगला गई हो का, सठिया गई हो का बुढ़ापे में, हैं क्या कर रही हो? बोले क्यों, क्या होगा? अरे बारिश के टाइम पे जब बोले यहां पे हाई टाइड आता है तो पूरा का पूरा जो यहां पे आपने प्रॉपर्टी बोली है ना, ये बोले समंदर बन जाता है, दिस बिकम्स समंदर, बोले समझ में आया? आपकी पूरी प्रॉपर्टी जो है ना वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, बोले यहां पे 3 करोड़ छोड़ो, बोले 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है जिसके लिए आपने पैसा दे दिया, बोले 3 करोड़ रुपए, गॉट द पॉइंट। तो अब अनुष्का शर्मा के पास, ध्यान से भाई साहब, कहना इससे कि अनुष्का शर्मा के साथ में फ्रॉड हुआ था उस मूवी में, बोले हाँ सर, तो जिसके साथ में फ्रॉड हुआ उसको क्या कहा जाएगा? एग्रीव्ड पार्टी नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? एग्रीव्ड पार्टी उसको नाम दिया जाएगा। एंड जो एग्रीव्ड पार्टी है ना उसके पास में ये चीज का ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो इन दोनों के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी को परचेज करने का, प्रॉपर्टी को बेचने का, सेल कॉन्ट्रैक्ट यहां पे हुआ होगा भाई साहब, राइट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप बोलते हो कि नहीं कोई बात नहीं जाने दो, ठीक है, बोले क्या हो गया, पानी आ जाता है ना, एक काम करेंगे पिलर बनाएंगे, बोले लोहे के पिलर बनाएंगे जमीन के अंदर, समंदर के भी अंदर, जो बीच वहां पे आपका है बहुत डूंगा, तो बहुत मतलब एकदम गहरा तो नहीं होगा, बोले वो वहां पे, ठीक है, उसमें पाइप लगाते, बोले बड़े बड़े, और रेस्टोरेंट जो रहेगा मालदीव्स में जैसे है या दुबई में आप बात कर लीजिए, राइट, बोले पूरा एकदम हवा में रहेगा, बोले और अच्छा हो सकता है, बना सकते हो उसको, बोले 3 करोड़ की वैल्यू की प्रॉपर्टी, राइट। तो उसने एग्री कर लिया, अंडरस्टूड द पॉइंट सर। एग्रीव्ड पार्टी जो है उसके पास में ऑप्शन है कि मैडम देखिए, अगर आप बोलोगे ये कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, अगर आप बोलोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है तो वैलिड मान लिया जाएगा, मतलब इनफोर्सेबल बाय लॉ मान लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे ना 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 ये तो मेरे साथ में धोखा हो गया और मैं बोले इसको इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं मानती हूं, आप अवॉइड करवा लीजिए उसको, मतलब सामने वाले को आपका पैसा जो है वो वापस करना पड़ेगा और आपको उसका जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उसको वापस करने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। ये समझ में आया, गॉट द पॉइंट। चलिए तो ध्यान से भाई, यहां पे क्या बोला गया, गौर फरमाइएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी के पास में या फिर वो वाली पार्टी बोल दीजिए जिसके साथ में गलत हुआ था उसके पास ऑप्शन है, अनुष्का शर्मा और साथ में जो और 2-3 लड़कियां थी, ठीक है, उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि वो एक साइड में आ गए ना, अगर वो चाहे तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन क्या रिकी बहल के पास ऑप्शन है क्या? ना सर, आपने तो फ्रॉड किया ना, आपके पास कैसा ऑप्शन होगा? ये समझ में आया। Therefore, a voidable contract is an agreement which is voidable at the option of which party? Aggrieved party, जिसके साथ में coercion हुआ था, जिसके साथ में undue influence हुआ है। इनका मतलब क्या होता है आगे चल के अपन और डिटेल में बात करेंगे। हिंदी में मैं आपको बता चुका हूं, coercion का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती। undue influence का मतलब क्या होता है, बहला फुसला कर, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्रॉड, पता ही है सर सबको, मिसरिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फ्रॉड, लेकिन वहां पर आपने ना इंटेंशनली शायद वो चीजें नहीं करी। अंडरस्टूड द पॉइंट? कैसे करेंगे अपन आगे चल के बात, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मैं वॉइडेबल की बात करूं, इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स, वॉइडेबल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड वॉइडेबल सब्सिक्वेंटली। वॉइडेबल फ्रॉम द बिगिनिंग भी हो सकता है, वॉइडेबल सब्सिक्वेंटली भी हो सकता है। अगर मैं बिगिनिंग वाले के बारे में बात करूं, देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वॉइडेबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। It is so when the consent of party is caused either of these things.
तो सर आगे चल के कब होगा, ये ध्यान से सुनिएगा। देयर आर सर्टेन केसेस वेयर वन पार्टी मे ट्रीट अ कॉन्ट्रैक्ट एज voidable. In other words, when one of the parties to the contract elects to treat the contract as void, then such a contract becomes voidable subsequently. A contract becomes voidable subsequently in the following three circumstances. कौन सी? सबसे पहला, ऑन रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, सामने वाले ने डॉक्यूमेंट्स पे साइन वाइन करवा दिए, पैसे देने की बारी आई, पैसे देने से मना कर दिया। मतलब पहले सब कुछ सही था, सब कुछ प्रॉपर था, लेकिन अब पैसे देने से मना कर रहा। भाई ठीक है, अगर आप पैसे नहीं देते हो तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लेता हूं, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस दे दो, जाओ बोले आप अपने घर। समझ में? सब्सिक्वेंटली वॉइड ऑप्शन है दूसरे के पास में, ये समझ में आया? चलिए ध्यान से। When a party to contract has refused to perform his promise in entirety, नहीं देती बोले मैं पैसे, पहले ही पता चल गया कि ये प्रॉपर्टी जो है 30 लाख की भी नहीं है, डिसाइड कर लिया नहीं देती बोले मैं पैसे, जो करना है कर लो जाके, ठीक है। The other party may put an end to the contract unless he has signified the words or conduct his consent to continuance. मतलब सर बंदे के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो ये भी कह सकता है कोई बात नहीं, आपके पास आज पैसा नहीं है, एक काम करें 2 महीने के बाद दे देना, ठीक है, लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी है, हाथ से जाने मत दो बोले। या फिर दूसरा, जब उसने बोल दिया कि नहीं मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को निभा ही नहीं सकती हूँ, ठीक है छोड़ो, खत्म करो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दो, आप पैसा मत दो बोले, वॉइड कर सकते हो उसको आप, ठीक है। लेकिन चूंकि ये ध्यान से सुनिएगा सर, अगर बोले ये सारी चीजें हुई है तो वो इफेक्ट में था ही नहीं बोले, इट इज void ab initio, राइट। बट अगर वो सारी चीजें नहीं हुई हैं तो आगे चल के इसको क्या किया जाएगा, वॉइड किया जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा, पार्टी प्रिवेंट अनदर फ्रॉम परफॉर्मिंग। ले भाई साहब मैं परफॉर्म करने को तैयार था लेकिन सामने वाला परफॉर्म करने ही नहीं दे रहा, अब क्या करूं, अब मुझे यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल आई डोंट नो कि आपको याद होगा क्या, लेकिन मूवी एक थी आमिर खान की, पुराने जमाने की मूवी थी, हम हैं राही प्यार के, आमिर खान जूही चावला। आमिर खान जो है उसकी एक फैक्ट्री होती है कपड़े की, जहां वो शर्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। और एक स्कूल होता है, स्कूल का प्रिंसिपल जो है उसको कहता है कि आपको 1 लाख शर्ट्स मैन्युफैक्चर करनी है स्कूल यूनिफॉर्म के तौर पर। उसने कहा ठीक है सर करके देंगे, लेकिन जब वो बात करने जाता है तो स्कूल प्रिंसिपल की जो लड़की होती है उसको आमिर खान पसंद आ जाता है, ठीक है। तो वो लड़की कहती है कि पप्पा बोले अगर शादी करूंगी तो आमिर खान से ही करूंगी, लेकिन आमिर खान कहता है कि सॉरी मैं ऑलरेडी जूही चावला से प्यार करता हूँ और मैं शादी करूंगा तो उसी से ही करूंगा, ठीक है। तो जो ये प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि अगर सो एंड सो डेट तक इसको मैंने रोक लिया और ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाया तो बोले मैं इसके ऊपर केस कर सकता हूँ, जिससे कि इसकी फैक्ट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, सील हो जाएगी। भाई साहब ये क्या तरीका हो, मतलब मैं परफॉर्म करने को तैयार हूं लेकिन आप परफॉर्म करने दे ही नहीं रहे हो भाई साहब, ये समझ में, आप परफॉर्म करने दे ही नहीं रहे हो। या फिर दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मूवी तो पक्का सबने देखी होगी, हेरा फेरी पहले वाली। बाबू राव डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर करता है, डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर करता है और जब डोमिनोज पिज्जा वाला वहां पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद में फोन करता है कहाँ हो, बोले बस मैं तो यहीं पे ही हूँ, बोले वो उसके घर के सामने जाके खड़े होके वो करता है और वो उसके पीछे 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 घूम रहा है। जैसे 30 मिनट पूरे होते हैं तो कहता है ला निकाल दे पिज्जा, बोले फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे बोले सर कैसे तू फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं तो 20 मिनट में आपके घर के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया था, अगर आप घर पे नहीं थे तो ये आपका प्रॉब्लम है ना, आपने मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करने दिया क्योंकि आप वहां पे खड़े ही नहीं थे भाई साहब, यू शुड हैव बीन देयर। ये समझ में आया? तो डोमिनोज पिज्जा वाला जो है वो पिज्जा लेके वापस चले जा सकता है, ये कह सकता है कि आई वॉज देयर टू परफॉर्म माई एक्ट, लेकिन आप मेरा परफॉर्मेंस लेने को थे ही नहीं, या फिर आपने मुझे परफॉर्म करने नहीं दिया। क्या बोलेंगे, एक काम करो सर आपका पैसा लो, बोले आप जो आप पिज्जा के लिए पैसा पे कर रहे थे वो ले लो, बोले आप मेरे को आपको पिज्जा सर्व ही नहीं करना। ये समझ में, ये दूसरा केस हो सकता है। फिर इसके बाद तीसरा केस, when a party fails to perform within a specified time period. Oops. ये तो खतरनाक वाला काम। क्या आपको टाइम पीरियड दिया गया था, वापस से आप बोलोगे सर एग्जाम्पल तो मतलब छोड़ोगे नहीं, बोले सर आप निब्बा निब्बियों को हैं, एक निब्बा था, ठीक है,
और ये निब्बा जो है ना वो अपनी निब्बी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, निब्बी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। और ये निब्बी का ना ये लगा लो बर्थडे था कब, बोले 13 जुलाई को। जस्ट एग्जाम्पल ना, ऐसा कोई डेट है नहीं, रैंडमली कोई भी मैंने डेट दे दी। 13 जुलाई को निब्बा अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रहा था, बोले यार ये बर्थडे को ना तो मैं इतना स्पेशल बनाऊंगा कि तू ज़िंदगी में याद रखेगी, ऐसा वैसा ये वो फलाना टिमका। ठीक है बोले हैं। तो निब्बे ने क्या किया, निब्बे ने 12 जुलाई की रात को, 12 जुलाई की रात को जो ऑनलाइन केक वाला था ना उसको फ़ोन किया 7-8 बजे के आसपास। ऑनलाइन केक वाले को फ़ोन किया और क्या कहा, बोले ये पकड़ एड्रेस मेरी निब्बी का, और रात को ठीक बोले 12 बजे 12 AM उसके घर के सामने पहुंच जाना ये केक लेकर, ताकि उसका केक जो है वो काटा जा सके। अब ऑब्वियस सी बात है, निब्बा तो जा नहीं सकता, उसके मम्मी पापा भी घर पे होंगे, जूते जूते पड़ेंगे बोले, ठीक है। लेकिन बोले सरप्राइज मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। ऑनलाइन केक वाले ने ले लिया ऑर्डर, ठीक है। निब्बा ने यहाँ पे 500 रुपये पे कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट होता है आजकल। 500 रुपये निब्बे ने क्या कर दिया, पे कर दिया। और ऑनलाइन केक वाले को जाना कब था, रात को 12 बजे जाना था साहब, ठीक है। 12 AM बोला भाई साहब ने, इसके सुनने में प्रॉब्लम हो गई, बोले AM तो दिन में होता है, अच्छा ठीक है बोले, राइट। तो ये बंदे ने क्या किया, अगले दिन दोपहर को 12 बजे जाने की उसने बात करी, मतलब वो 12 बजे गया अगले दिन दोपहर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि निब्बा के पास में अब इस बात का अधिकार है, भाई साहब तब तक तो तबाही मच चुकी होगी। निब्बी जो है वो ये बात ऑलरेडी बोल चुकी होगी अपने निब्बा को कि तेरे से मेरे को यही उम्मीद थी बोले, मतलब एक केक नहीं भेज सका बोले, तू शर्म आनी, चॉकलेट भेज देता बदतमीज आदमी है, एक चॉकलेट और एक फ्लावर भेज देता मेरे को, रेड रोज भेज देता, तेरे से वो भी नहीं हुआ है। ऑल दो भले निब्बा चाहे कितना भी बोले, अरे बोले मैंने तो बकायदा ऑनलाइन केक जो है ना क्या बोलते हैं रेड वेलवेट वाला, वो बोले तेरे लिए ऑर्डर किया था। मैं ना मानती बोले, कोई नहीं मानती भाई, तू अकेली क्या नहीं मानती, ये तो रीत है, इस दुनिया की रीत है ये। कौन सी लड़की लड़के के कही हुई बात के ऊपर एक्चुअल में भरोसा करती, कोई ना करती। लड़कों आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, प्लीज कोई बात, कोई बात, दर्द हुआ होगा आई अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, राइट। तो ध्यान से भाई साहब, यहां पे जो ऑनलाइन केक वाला था उसको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट को निभाना था, नहीं निभाया, अगले दिन दोपहर को 12 बजे आया। तो अब निब्बा के पास में ऑप्शन है, निब्बा क्या बोलेगा, या तो कहेगा हाँ ठीक है इसको परफॉर्म कर दे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दिया, और या तो कहेगा तेरा केक वापस लेके जा, चल निकल यहां से और मेरे पैसे मुझे वापस दे दे। वॉइडेबल, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ निब्बा सब्सिक्वेंटली, जब परफॉर्म करने की बारी तब। इज दिस पॉइंट क्लियर भाई साहब, डन। तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं सीधा सीधा यहां पे बात करूं तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए भाई साहब ध्यान से, यहां पे बोले आप बात कर सकते हैं, सॉरी यहां पे आप बात कर सकते हैं अबाउट VOIDABLE वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, एग्रीव्ड पार्टी जो है ना बोले उसके पास में ऑप्शन रहेगा ये वाली चीज का कि मुझे ये वॉइड करना है या फिर मैं इसको वैलिड करके चलूं, राइट। अब यहां पे ये जो वॉइडेबल रहेगा ही कैन डू इट फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉइडेबल फ्रॉम द बिगिनिंग हो सकता है, और दूसरा सो वॉइडेबल सब्सिक्वेंटली, राइट। बोले बिगिनिंग से कब होगा, सो बोले 4-5 चीजें आपको बताई तो थी, कौन से भाई साहब। सो बोले एक तो मेरे साथ में कोवर्जन किया गया, जबरदस्ती की गई, या फिर दूसरा बोले मेरे साथ में अनड्यू वाला इन्फ्लुएंस किया गया,
ठीक है। या फिर तीसरा अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो बोले मेरे साथ में फ्रॉड हुआ बोले, ठीक है। और चौथा बोले मिस रिप्रेजेंटेशन, राइट, ये सारी चीजें की गई। और सर सब्सिक्वेंटली कब होगा, इसमें बोले वापस से 3 पॉइंट आपको दिए गए। इसमें बोले वापस से अगर मैं बात करूं तो 3 पॉइंट जो हैं वो बोले आपको यहां पे दिए गए। कौन से 3 पॉइंट है भाई साहब, ध्यान से दोबारा। रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस पहला, या रिफ्यूजल टू परफॉर्म बोल दो, ऑफ नहीं आ रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि रट्टाफिकेशन नहीं करने का, रिफ्यूजल टू परफॉर्म बोल दो, परफॉर्मेंस अगर पूरा वर्ड नहीं आ रहा वहां पे तो, ठीक है। टू परफॉर्म बाय अदर पार्टी, ठीक है। या फिर दूसरा अदर पार्टी क्या बोलेंगे, नॉट लेटिंग टू परफॉर्म बोल दो, ठीक है। मतलब बोले मैं तो परफॉर्म करना चाहता हूं लेकिन सामने वाला परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, गॉट इट। और फिर तीसरा मैंने यहां पे क्या बोला आपको कि नॉट परफॉर्म्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, राइट। या फिर आप इसको रीजनेबल टाइम पीरियड भी बोल सकते हो, रीजनेबल टाइम पीरियड भी आप इसको बोल सकते हैं। सही है। रीजनेबल टाइम पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा भैया, एग्जैक्टली 12 बजे पहुंचना जरूरी थोड़ी, तेरी निब्बी है मेरी थोड़ी है भाई, गर्लफ्रेंड तेरी है बोले 12:02 पे भी जा सकता है, 5 मिनट पे भी जा सकता है, 12:10 पे भी जा सकता है, कभी कभी 10-15 मिनट भी लेट हो सकता है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 12 बजे की बात की रात को 4 बजे पहुंच रहा है, चलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये समझ में, डन। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे वॉइडेबल वाला कॉन्ट्रैक्ट। और इसका इफेक्ट क्या होगा साहब, इफेक्ट ये है कि वॉइड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है, एग्रीव्ड पार्टी के पास, जिसके साथ गलत हो रहा है सिर्फ उसके पास, उसके अलावा किसी भी और के पास में नहीं होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है सर। दूसरा, वैलिड रहेगा कब तक, जब तक कि उसको खत्म नहीं कर दिया जाता, मतलब सामने वाला डिसाइड नहीं कर लेता कि भैया वॉइड, जब तक के सामने वाला ये डिसाइड नहीं कर लेता कि ये वॉइड हो चुका है तब तक कि वो क्या रहेगा, तब तक कि बोले वो वैलिड रहेगा। गॉट द पॉइंट। दूसरा, अदर पार्टी रिलीव्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग, मतलब एग्रीव्ड पार्टी के अपोजिट में जो पार्टी थी, खत्म कर बोले। अगर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि मेरे को वॉइड करना है तो मैं क्या बोलूंगा, खत्म कर, मेरे को परफॉर्म करवाने ही नहीं है बोले, ठीक है। अनुष्का वाले एग्जांपल में रिक्की बहल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, उसको पैसा पे करने का था, लेकिन वो बोले कि नहीं मेरे पास तो नहीं है पैसा, कल दूंगी, परसों दूंगी, नरसों दूंगी। उसने कहा रहने दे बहन, तेरे पास ही रख, नहीं चाहिए बोले, अभी परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी जो है उसके डॉक्यूमेंट वापस दे दे, अब मेरे को तेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है बोले, ठीक है, वो ऐसा बोल सकता है। चलिए, when aggrieved party rescind the contract, the other party need not perform any promises therein, and restitution, obvious सी बात है, अगर मैं पैसा पे कर चुका हूं मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, अगर मैं प्रॉपर्टी दे चुका हूं मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। गॉट द पॉइंट। रेस्टिट्यूशन और कंपनसेशन इज अलाउड इफ एग्रीव्ड पार्टी रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ में आया भाई साहब, अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। चलिए, तो इस चीज को आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, बाकी जो रहेगा वो अपन अगली क्लास में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट आपका हेडिंग रहेगा, फिर उसके बाद में वैलिड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, दोनों का अपोजिशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, वो देख लीजिए, वॉइड एग्रीमेंट वाला जो है वो देख लीजिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है, इसको भी एकदम ध्यान से देख लीजिए। रुकते हैं आप फिलहाल के लिए यहीं पे ही, मिलते हैं अगले वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।